तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक एनटीपीसी के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम एनटीपीसी के रेवेन्यू को देखते हैं। अगर हम बात करें एनटीपीसी के रेवेन्यू की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो वो है 1,287 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 1,76,207 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट की। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 17,808 करोड़। फिर 2020, 21, 2022 और 2023 में भी अभी तक इस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 2019 से थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर हम बात करें 2020 की, तो वो है 6,728 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 17,326 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें एनटीपीसी के नेटवर्थ की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो वो है 1,11,356 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 1,47,023 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। अगर हम एनटीपीसी के फंडामेंटल्स में सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें, तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 2,11,242 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो इसका जो पी रेशियो वो है 11.83। और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो कम है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो सस्ता माना जाता है। और अगर उसका जो पी रेशियो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका जो शेयर प्राइस है वो महंगा होता है। तो अगर हम बात करें एनटीपीसी के पी रेशियो की, तो वो है 11.83। यानी कि अगर आप एनटीपीसी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने जाएंगे तो आपको आपके जेब से 11.83 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और पी रेशियो अगर किसी कंपनी के पी रेशियो अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम होता है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें एनटीपीसी के पी रेशियो, तो वो है 11.83 और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 16.15। यानी कि इसका जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, तो जो कि एक गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि पी रेशियो अगर कम है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ होगा। इसके लिए हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो पी रेशियो के साथ साथ हमें एक और रेशियो को ध्यान रखना चाहिए, जिसका नाम है पेग रेशियो। पेग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। अगर पेग रेशियो से हमें ये पता चलता है, अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो ना ही ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड। पर अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। और अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब उसका जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है, यानी कि उसका जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। अगर हम बात करें एनटीपीसी के पेग रेशियो की, तो इसका जो पेग रेशियो है वो है 1.27। यानी कि इसका जो शेयर प्राइस है वो महंगा है, क्योंकि इसका जो पेग रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो भी पी रेशियो की तरह ही जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से भी कम हो तब तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें एनटीपीसी के पीबी रेशियो की, तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 1.44। यानी कि इसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से तो ज़्यादा है, पर फिर भी इसका जो पीबी रेशियो एक अच्छी खासी ही है, क्योंकि इसका जो पीबी रेशियो वो 2 से कम है।
फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी की। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.51। अब डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए जिसका नाम है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें ये बताता है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। और करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो उसे एक अच्छा माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि किसी कंपनी का अगर करंट रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही करंट लाइबिलिटीज भी है। और अगर करंट एसेट्स करंट रेशियो अगर 1 से कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें एनटीपीसी के करंट रेशियो की, तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 0.81, यानी कि इस कंपनी के ऊपर करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। मिनिमम उसका करंट रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा होना ही चाहिए, पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा हुआ तब तो वो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एनटीपीसी का जो आरओई है वो है 9.42%, और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आरओई के साथ साथ हमें आरओसी को भी देखना चाहिए। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस कंपनी का जो आरओसी है वो है 9.93। और आरओई और आरओसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आरओई में सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है और आरओसी में इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर ये दोनों ही 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एनटीपीसी का जो आरओई है वो है 9.42% और आरओसी जो है वो है 9.93, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो इतना ज़्यादा है नहीं, पर हाँ 20 से कम है। और फिर भी इनके बीच में गैप इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यह कंपनी जो इक्विटी के साथ साथ अपने डेट को भी अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे ईपीएस की। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। इसका जो ईपीएस है वो है 18.41। फिर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 3.33%। और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। फिर अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 151.62। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एनटीपीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम एनटीपीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो उसके प्रोमोटर्स के पास है। और अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि एनटीपीसी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स मौजूद है 51.10%, जो कि एक गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम बात करेंगे इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में मेनली हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। और हमें देखना चाहिए टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज जो है वो ईयर ऑन ईयर राइज होते रहने चाहिए, और टोटल जो एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर ज़्यादा होते रहने चाहिए, और जो इसका टोटल लाइबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसका जो करंट एसेट्स है वो है 68,498 करोड़, और इसका जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 84,534 करोड़। और ये हमें पहले हम करंट रेशियो को भी देख चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से भी कम है। इसका मतलब ये है हमें पहले ही पता चल चुका था कि इस कंपनी के ऊपर करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। फिर हम बात करेंगे टोटल एसेट्स की। इसका जो टोटल एसेट्स है वो है 4,46,021 करोड़, और इसके बाद जो टोटल लाइबिलिटीज है वो है 2,98,998 करोड़, यानी कि इसके पास टोटल एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज। फिर अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इसका जो टोटल एसेट्स थे वो है
4,16,596 करोड़ और इसके बाद जो टोटल लाइबिलिटीज थे वो है 2,81,222 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।